नहीं करनी चाहिए। शांति पूर्वक गोविंद की कथा सुनो। वो नेत्र ही बेकार हैं जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया। वो जीव बेकार है जिसने परमात्मा का नाम स्मरण नहीं किया। वो हृदय बेकार है जिसके हृदय में गोविंद का प्रेम नहीं उमड़ा। पुलिस कोठार निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जे हर साथी। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। आज परीक्षित जी ने सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई है। समय का अभाव है, प्रथम दिवस कथा नहीं हो पाई, इसीलिए कथा पूरी नहीं हो पाई है। थोड़ा छू करके चल रहे हैं, क्षमा करें। आज ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 पुत्रों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चार पुत्रों को पैदा किया है और ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को आदेश दे दिया कि बेटा जाओ सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि बढ़ाओ। चारों पुत्रों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे, हम तो प्रभु का भजन करेंगे। और चारों पुत्र जंगल को चले गए। बद्री का आश्रम में जाने के बाद उन्होंने तपस्या की है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये देखा कि मेरे पुत्र होकर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, क्रोध आ गया। जैसे ही दोनों भौहों के बीच से पसीने की एक बूंद गिरी और जैसे ही पृथ्वी पर गिरी है, एक रुद्र नाम का पुत्र पैदा हो गया। रुद्र से कहा कि बेटा जाओ सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि बढ़ाओ। पिता की आज्ञा पाकर रुद्र ने सारी तामसी सृष्टि को पैदा कर दिया। परीक्षित जी, तामसी सृष्टि जानते हैं कौन सी होती है? तामसी, सांप, बिच्छू, कातर, ये सारी तामस सृष्टि बोलते हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे ऐसी सृष्टि से फायदा क्या है, ऐसे तो बिना सृष्टि के ही ठीक थे। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को पैदा किया। दक्ष को अंगूठे से, अंगिरा को मुख से, मरीचि को मन से, नारद को अपनी गोदी से और वशिष्ठ को प्राण से, भृगु को त्वचा से, कर्तु को हाथ से, पुलह को नाभि से और पुलस्त ऋषि को कानों से, अत्रि को नेत्रों से और उसके बाद धर्म को दाएं स्तन से, अधर्म को पीठ से और अंत में अपनी छाया से कर्दम ऋषि को पैदा किया। बोलो गोविंद भगवान की। और उसके बाद अंत में ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, मनु शत्रुपा प्रकट हुए और इन मनु शत्रुपा से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। और इन्हीं की संतान होने से हम और आप मानव कहलाते हैं, मनु की संतान होने से। आगे इन दोनों के द्वारा सृष्टि का आगे सृजन हुआ है। आगे कथा आती है कि हिरण्याक्ष जो था तिथि का पुत्र, बोलिए गोविंद भगवान की। आज मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी मैं सृष्टि का विस्तार तो कर सकता हूँ, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं,
सृष्टि का विस्तार किस पर करूं, क्योंकि ये पृथ्वी तो रसातल में जा चुकी है, जलमग्न है। तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा बराह शिशु निकला। बराह कहते हैं शूकर को, शूकर का बच्चा निकला और देखते ही देखते वो अपने विशाल रूप में आ गया। बोला प्रभु क्या आज्ञा है? बोला जाओ, पृथ्वी रसातल में जा चुकी है, पृथ्वी को लेकर के आओ। हिरण्याक्ष आज बड़ा भगवान रसातल में गए हैं, अपनी दाढ़ की नोक पर पृथ्वी को रखा और ऊपर लेकर के आए। और जैसे ही लेकर के आ रहे थे तो अचानक हिरण्याक्ष से उनकी भेंट हो गई। हिरण्याक्ष से बड़ा भगवान ने युद्ध किया है और युद्ध में हिरण्याक्ष का प्राणांत हो जाता है और बड़ा भगवान ने पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया है। उसके बाद सारी सृष्टि का सर्जन हुआ है। सृष्टि वर्णन के बाद पृथ्वी की स्थापना होती है। जब बड़ा भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया है तो मनु शत्रुपा के द्वारा दो पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये दो पुत्र पैदा किए हैं और 3 कन्याएं पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याएं और 2 पुत्र। कर्दम ऋषि जो थे वो बड़े ही तपस्वी थे। दिन भर भगवान की तपस्या करते हैं। माता देवहूति कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई। एक दिन कर्दम ऋषि माता देवहूति को लेकर अपने आश्रम पर आए और देवहूति के साथ मनु महाराज ने उनका विवाह संपन्न कराया है। और अंत में अब परीक्षित जी, आजकल आपने देखा होगा कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी निंदनीय ये प्रथा चल रही है, बेटी का पैदा होना। लोग नहीं चाहते कि हमारे घर में बेटी पैदा हो। क्यों? बेटी संतान नहीं है क्या? लोग कहते हैं बेटी चाहे 10 पैदा हो जाए लेकिन एक पुत्र अवश्य होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आजकल जो लड़के काम कर रहे हैं क्या लड़कियां नहीं कर रही हैं? आजकल देखा जाए तो लड़कों से आगे लड़कियां हैं, नाम रोशन कर रही हैं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं? लोग डरते हैं लेकिन शायद पता नहीं मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता। वे घर सोना रह जाता है इस दुनिया में जिस घर में एक बेटी का अवतार नहीं होता। जिस घर में बेटी ने जन्म नहीं लिया वो घर घर नहीं। बेटी के बिना घर सोना माना जाता है। बेटी तो घर की खुशी होती है, नसीबों की शाखा पर खिलती है बेटी, मुकद्दर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के मैना तो कभी बन के कोयल, घर आंगन में खेलती है बेटी। जरा गौर करो, जब इस दुनिया में बेटियां नहीं रहेंगी तो तुम्हारे पुत्रों के लिए पुत्र बधुएं कहां से आएंगे? ये हमारे समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है।
जहां से बेटा आता है वहीं से बेटी आती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। आगे बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण कराया है, सती प्रसंग। एक बार आइए गोविंद के नाम का कीर्तन और उसके बाद कथा सभी बड़े भाव से गाएं। के काउद न पिंजड़ा खाली कर जाएगा। परीक्षित जी महाराज कौन से पिंजड़े की बात चल रही है? पता नहीं। जय महाराज। परीक्षित जी तो बहुत मिले, हर जगह कथा करने गए, बहुत परीक्षित मिले, मगर ऐसे फर्स्ट क्लास परीक्षित ही नहीं पता कथा कहाँ चल रही है, पता नहीं काहे में लगे रहते हैं। ऐसे थोड़ा ही काम चलेगा। सभी मीठी मीठी तालियों से काउद न पिंजड़ा खाली कर जाएगो तेरो पलो पलाओ तो काउद न पिंजड़ा खाली हो जाएगो तेरा पलो पलायो तो परीक्षा जी ये शरीर रूपी पिंजड़े की बात चल रही है। ये हमारा और तुम्हारा ये शरीर एक पिंजड़ा है और इस पिंजड़े में जीव रूपी पक्षी बैठा हुआ है। तो बताया दौलत और महल खजाना, दौलत और महल खजाना, एक दिन सबको ही तक जाना, एक दिन और काउद न पड़ो यहीं रह जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, मनु महाराज की जो मनोस्त शत्रुपायाम त्रिस्त कन्यास्य जग्रे आकुतिर देवहूति प्रसूति विश्रुतः। तीन कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति जो थी वो महाराज दक्ष के लिए ब्याई गई। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सारे देव देवी किन्नर नाग सभी उपस्थित थे। कहते वही से ससुर और दामाद में बैर भाव उत्पन्न हो गया। शंकर जी कैलाश पर्वत पर चले आए। एक दिन
शंकर के ससुर दक्ष ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं पहुंचाया। सारे देवी देवता सज धज करके दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। विमान में बैठकर आकाश मार्ग से सारे विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पार्वती ने देखा कि आकाश मार्ग से ये विमान उड़ते हुए जा रहे हैं, समझ गई मेरे पिता के यहाँ आज पार्वती के मन में अपने पिता के प्रति प्यार उमड़ने लगा। सोचने लगी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे चलना चाहिए। अरे क्या हुआ जब न्योता नहीं दिया, लगता है शायद भूल गए होंगे, ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने पिता के यहाँ जरूर जाऊंगा। सती नहीं मानी। भोले बाबा ने बहुत समझाया कि पार्वती आप वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां जाओगी और वो भी बिना बुलाए तो आपका वहां पर सम्मान नहीं होगा, और जब सम्मान नहीं होगा तो आप उस अपमान को सहन नहीं कर पाओगे, इसीलिए मत जाओ। पार्वती ने एक भी बात नहीं मानी और भोले बाबा ने बहुत समझाया, पार्वती बिना बुलाए जो कोई काऊ के घर जात, महा कठिन दुख होत है जब मित्र न बूझे हाथ। इसीलिए आप मत जाइए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे। जहां हमारा सम्मान न हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। मगर सती ने एक भी बात नहीं मानी और भोले बाबा से कहा कि बाबा आप जाओ या मत जाओ, मगर मैं तो अपने पिता के यहाँ जाऊंगी। और आज माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ जाने के लिए तैयार हो। आज सती ने एक भी बात नहीं मानी और जाने लगी है। मानी न बात शिव की, इनकार करते करते चल दी पिता के घर को, हुंकार भरते भरते जाने लगी है माता सती। मन में बहुत क्रोध है, आंखें लाल हो चुकी हैं और चली जा रही है। और जब चली है तो भोले बाबा ने जैसे ही देखा सती को शिव ने गुस्से में जा रही है, कोई अनिष्ट होगा। भोले बाबा समझ गए पार्वती क्रोध में है, तुरंत क्या किया, भेजे गढ़ संग में भोले डरते डरते चलती पिता के घर को, कार भरते भरते चलती पिता के घर को, कार भरते।
आज माता सती ने एक भी बात भोले बाबा की नहीं मानी और पीहर की सीधी टिकट कटा ली। भोले बाबा ने देखा कि अब ये सती जी नहीं मानेगी, तुरंत अपने दोनों गणों को आदेश दे दिया कि जाओ और कोशिश करना कि कोई अनिष्ट ना होने पाए। पार्वती जी सती माता जैसे ही अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में पहुंची, यज्ञ में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि सारे देवी देवताओं का स्थान है मगर भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है। मन में बड़ा क्रोध आया, सोचने लगे कि ये है तो मेरा पिता, इसने मेरे पति को स्थान नहीं दिया और जहां मेरे पति का सम्मान नहीं वहां मेरा क्या सम्मान होगा। ये कैसा पिता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी। पार्वती को क्रोध आ गया और जिस यज्ञ कुंड में यज्ञ चल रहा था तो पार्वती ने गुस्से में उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया, देह को त्याग दिया। भोले बाबा को जैसे ही पता चला, भोले बाबा ने अपनी जटा में से एक जटा उखाड़ी और जैसे ही पृथ्वी पर पटका है एक वीरभद्र नाम का गढ़ तैयार हो गया। कहने लगा प्रभु क्या आज्ञा है, बोले जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र नाम का गण गया और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जलते हुए यज्ञ में पानी डाल दिया, सारे ऋषियों को मार पीट कर भगा दिया। पूरी तरह से सारा यज्ञ भंग हो गया। अंत में भोले बाबा भी आए हैं और भोले बाबा ने पार्वती को शव को उठाया और वहां से पार्वती जी के शव को लेने के लिए आगे बढ़े ही कंधे पे सबको रखा और आगे ले जाने लगे। ऐसा कहते हैं कि माता पार्वती के एक एक अंग कट कर करके गिरने लगा और हमारे संतों का प्रमाण है कि माता सती के कान गिरे कानपुर में, जीवगिरी ज्वालागिरी में, हाथ गिरे हाथरस में। ये संतों का मत है, कोई प्रामाणिक बात नहीं है, संतों का मत है। प्रामाणिक बात यह है कि जहां जहां माता सती के अंग कट कट करके गए हैं वहीं उन्हीं नाम से आज भी शक्तिपीठ बनी हुई है। आज माता सती ने अपने स्वरूप को त्यागा है और अगला जन्म सती ने हिमाचल महाराज के यहाँ मैना के गर्भ से पुत्री रूप में जन्म लिया, वहां इनका नाम पार्वती रखा गया। ये दो बहनें हैं गंगा और पार्वती। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी हो रही हैं। जैसे ही शादी योग्य पार्वती हुई तो मैया मैना ने कहा कि महाराज अब तो अपनी पुत्री सयानी हो गई है, एक काम करो कहीं इसके लायक कोई घर भर ढूंढो और इसके हाथ पीले कर दो। हिमाचल महाराज ने देवर्षि नारद को बुलाया, बेटा नारद आप एक काम कीजिए, हमारी बेटी सयानी हो गई है, हमारी बेटी के योग्य कोई
लड़का बताओ, क्योंकि आप इधर उधर घूमते रहते हैं तो आपकी नजर में कोई न कोई होगा। नारद जी ने कहा कि हिमाचल महाराज आप चिंता न करें, ए बच्चों बात मत करो पीछे। नारद जी ने कहा कि मैया बहुत सुंदर लड़का है, आप धूम से शादी कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आज यही हुआ। आज हिमाचल महाराज ने सभी को निमंत्रण पत्र का भेजे, सबको चिट्ठी लिख रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि भैया आप सभी को आना है। और किस तरह से लिख रहे हैं? हिमाचल महाराज अरे देखिए, ये हमारा छोटा भाई है, ये नोटों के हार से सम्मानित कर रहा है। भगवान से यही कामना करूंगा कि हमेशा इसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हिमाचल महाराज सबको चिट्ठी लिख रहे हैं, किस तरीके से? अरे हिमाचल महाराज लिख रहे चिट्ठी रिश्तेदारी में और मेल मोहब्बत यारी में। सभी को खत लिखते जा रहे हैं। अरे हिमाचल महाराज लिख चिट्ठी रिश्तेदारी में और मोहब्बत यारी में। परीक्षित जी सभी को निमंत्रण देते जा रहे हैं। और किस किस को निमंत्रण दिया है? न्योते सब बालक लैया है, न्योते सब कुआ बाबरी खैया है और कुआ सबको न्योते जा रहे हैं। रहे न्योता पाई हरसाई बन के रिश्तेदारी मोहब्बत यारी में। सबको चिट्ठी लिखते हुए जा रहे हैं। देवी देवल की आई न्योता पाकर के सभी आ रहे हैं। देवों की देवी आई है, देवों की शोभा तो लगे हरसाई है, शोभा
आज भोले महाराज हिमाचल ने सबको निमंत्रण दिया है। बड़ी सुंदर से शादी की तैयारियां शुरू हुई हैं। सारे देवी देवता न्योता पाकर के आ रहे हैं। इधर नारद जी ने भोले बाबा को सूचना दी है कि बाबा अब आपका विवाह होगा, आप विवाह की तैयारियां कीजिए। भोले बाबा से कहा कि आप स्नान करो। भोले बाबा को स्नान कराया गया। स्नान करने के बाद भोले बाबा ने अपने सारे शरीर में भस्म लपेट ली। परीक्षित जी, आजकल जब लड़के दूल्हा बनते हैं, बारात जाती है, तो पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगाते हैं कि नहीं? मार्केट में जाकर के पता नहीं क्या क्या करा के आते हैं। लेकिन भोले बाबा आज उनकी शादी होने के लिए जा रही है, उन्होंने क्या लगाया? भस्म। सारे शरीर में भस्म को लपेट लिया। शरीर पर मृग छाला पहन ली, गले में सर्प डाल लिए, कानों में बिच्छू के कुंडल पहन लिए। बड़े ही सुंदर स्वरूप के साथ आज भोले बाबा तैयार हुए हैं। नंदी को बुलाया गया सवारी के लिए और सारी बारात की तैयारियां पूर्णता की हो रही। अब परीक्षित जी, भोले बाबा का विवाह है, बारात में कौन जाएगा? कौन जाएगा? तुम? अच्छा, आप जाओगे। भोले बाबा की शादी में बारात में जाने के लिए सारे भूत प्रेत जितने भी थे वो सब तैयार होने लगे। बड़े ही सुंदर तरीके से सारे भूत प्रेत तैयार हो रहे हैं बारात के लिए। तो बताया बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया है कि सज के भूत भय तैयार छाई रही है अजब बहार और बने बराती बम बोले है। सारे भूत प्रेत सभी तैयार हो रहे हैं और कैसे कैसे सजे हैं। अब सारे भूत हर तरीके के हैं। कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई लगड़ा है, कोई गंजा है, सभी तैयार हो रहे हैं। बहन सजे संग में और लड़े लूले नौता तैयार हो रहे हैं। लटका सिलकी और दुर्बल ये पतले ये पीछे छाती है बम बनाती है आज
सारे बाराती बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। बारात को नगर से निकाला गया। परीक्षा जी, ये भूत प्रेत कौन है? जब राम जी की बारात गई जनकपुरी में तो सभी देवी देवता बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही बारात चली तो महाराज सारे अपशकुन मिलकर के प्रभु राम के पास में आ गए और रोने लगे, प्रभु हमारी भी ऐसी इच्छा है कि हम भी आपकी बारात में जाएं, मगर हमको नहीं ले जाया जा रहा है। प्रभु ने सांत्वना दी कि चिंता मत करो, आपको भी मौका दिया जाएगा। ये वही अपशकुन है भूत प्रेत के रूप में। आज सारे भूत प्रेत सज कर तैयार हुए और बारात को नगर से निकाला गया। चले जा रहे हैं रास्ते में और चलते चलते बारात हिमाचल नगरी में पहुंची। हिमाचल महाराज के यहाँ नगर के द्वारे पर बारात को ठहरा दिया गया। अब परीक्षित जी, जब गांव में बारात आती है तो सबसे पहले बारात देखने कौन जाता है? कौन जाता है? गांव में जब बारात आती है तो सबसे पहले बारात देखने कौन जाता है? अरे आप ही बता दो कोई। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं सबसे पहले। आज भोले बाबा की बारात जैसे ही हिमाचल नगरी में आई तो वहां के छोटे छोटे बच्चे बारात देखने के लिए आए। अब छोटे बच्चे और भूत प्रेत चिल्ला रहे हैं। और जैसे ही बच्चों ने भूत प्रेतों को देखा तो सारे बच्चे डर गए। तुरंत वहां से भागकर खड़े हुए और जाकर अपने घर पर बोले, मैया किवाड़ खोलो। बोले क्यों? बारात देख के नहीं आए? बोले मैया पहले किवाड़ खोलो, हमको अंदर करो, उसके बाद हम बताएंगे। मैया बोली, बेटा क्या हो गया, इतने डरे हुए क्यों हो? बारात देख के नहीं आए क्या? बच्चे बोले, मैया बारात तो बहुत देगी, पर यदि फर्स्ट क्लास बारात कबू न देगी। और जाकर के भोले बाबा का दर्शन किया है तो सखियां मन में सोचने लगी, ये कैसा दूल्हा है? ये काला कलूटा नंग धड़ंगा, तन पर एक भी वस्त्र नहीं, और हमारी पार्वती सर्वांग सुंदर। ये किसने किया है ऐसा? सखियों ने आकर मैना को सूचना दी कि मैया तुम्हारी बेटी पार्वती का तो मुकद्दर ही फूट गया। कहां तुम्हारी बेटी और कहां वो काला गलूटा? मैया मैना मन में बड़ी क्रोधित हुई। नारद को मन ही मन कोस रही है कि हे नारद, ये तूने मेरे साथ में क्या किया? तेरा बुरा होगा। तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा छल क्यों किया? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया? तो बोली, के बरना बूढ़ो है। बोली कि नारद, बरना बूढ़ो है और नारद के सो पर ढूंढो है। भैया मैना कहने लगी कि नारद, तुमने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया। देखो जाके संग के संगाती, कैसे बुरे चिल्लायो बराती।
बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया पार्वती बहुत क्रोधित हुई। भोले बाबा समझ गए कि मैया पार्वती को मुझे कुछ माया दिखानी चाहिए। भोले बाबा ने अपने माया दिखाई, सबको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया है। मैना समझ गई और बड़ी हंसी खुशी से अपनी बेटी का विवाह आज भोले बाबा के साथ संपन्न किया है। और माता पार्वती को लेकर के भोले बाबा पुनः कैलाश पर्वत की ओर आए हैं। बोलो भोलेनाथ की। आइए प्रभु के नाम का संकीर्तन और उसके बाद आगे की कथा। बड़ी हंसी खुशी के साथ भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी ही सुंदर कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। कहा कि हे परीक्षित महाराज, मनु और शत्रुपा के 3 पुत्रियों के अलावा 2 पुत्र भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद भैया शांति बनाए रखो, देखो सम्मान भी हो रहा है और कथा भी सुनते जाएं। उत्तानपाद सबसे छोटे हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सह उत्तानपादः। समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा है, जिसकी ऊंची कीर्ति है, समाज में जिसका ऊंचा पैर है, यस्य सह उत्तानपादः, उसे उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति के साथ बड़े आनंद से महलों में गुजारा करते हैं। बाद महाराज उत्तानपाद का दरबार लगा हुआ है। और देखिए बड़ी खुशी की बात है, अभी आपके बीच में ये हमारे श्री अवधेश कुमार बघेल जी और उनकी धर्मपत्नी जी कलश कन्याओं को क्या दिया? स्टॉल दिए के तौलियां देकर कलशवारी बटरियों का सम्मान किया है। और हमारे पास भी एक तौलिया आई है, 50 रुपए से सम्मान किया है। प्रभु से कामना करेंगे कि भगवान इनके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। उत्तानपाद महाराज बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। न्यायाधीश राजा भयो, चक्रवर्ती भूपाल, नार सुनीति कथीवत भयो न कोई लाल। उत्तानपाद महाराज के यहाँ किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, कोई संतान पैदा नहीं हुई। उत्तानपाद महाराज को लाग रहो दरबार, चिंता यत मन में करे सो करते नहीं विचार। उत्तानपाद महाराज मन में बड़े दुखी हैं, कोई संतान घर में नहीं है। आज जैसे ही कचहरी से लौटकर अपने रानी के महलों की ओर चले हैं, तो जैसे ही रानी ने महाराज उत्तानपाद को देखा तो रानी सुनीति ने पूछा कि प्रभु आज आपका चेहरा मलिन क्यों है? आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है?
जब भी आप आते थे आपका चेहरा फूल की तरह खिलता था, मगर आज क्या कारण है? बोली कि किस कारण से प्रीतम प्यार, बोली कि किस कारण से प्रीतम प्यार और गई तन की बदल रूहानी है। रानी सुनीति कहने लगी कि महाराज आज क्या कारण है? पूछने लगी क्या भूखा संत गया घर से, हे महाराज क्या भूखा संत या लगा लाज में घाटा है, या दूजा कोई नुकसान हुआ। क्या कारण है महाराज, कुछ तो बताइए। या दूजा कोई नुकसान हुआ, चेहरे को धरती को पानी है। रानी सुनीति ने पूछा कि महाराज आखिर आज बात क्या है, आपका मुख इतना उदास क्यों है? और तानपाद महाराज कहने लगे कि रानी मैं आपको क्या बताऊं, आपको सब कुछ पता है कि हमारे घर में आज तक कोई संतान नहीं है। केवल मुझे यही दुख है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो रानी ने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज अब इसमें ना तो आपका दोष है ना तो मेरा दोष है। हो सकता है हमारे पूर्व जन्म में हमारा कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसके कारण आज हमें संतान नहीं थी। और सुनीति ने बहुत ही सुंदर एक तानपाद महाराज को बात बताई है कि राजन अगर मेरे द्वारा कोई संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, मगर मेरी एक बात सुनो। रानी कहे सुनो मेरे स्वामी और बात मान लो मेरी को लिखो ना ललना तय कर मन की तेरी। सुनीति समझाने लगी कि महाराज ब्याह करावो तू जो स्वामी घर में लियो रानी। महाराज अरे ब्याह करावो अपनो स्वामी घर में लावो रानी। और कहाँ से बंस चले मेरे सैया है जाए मरता। रानी ने कहा कि महाराज अगर मेरे से कोई पुत्र पैदा नहीं
नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। और जो उत्तानपाद ने ये सुना तो उत्तानपाद बोले, रानी तुम्हें नहीं पता है कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा? बताया, अरे सौत चून की बुरी बताई, सुन ले ध्यान लगाई। रानी तुम्हें नहीं पता है कि सौतिया डाह कितना बुरा होता है, इसीलिए सौत चून की बुरी बताई, सुन ले ध्यान लगाई। तू जो प्यार कराऊं अपनों कदर करी उत्तानपाद महाराज ने कहा कि रानी ये तुम क्या कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, संतान हो या ना हो। रानी ने राजा को बहुत समझाया कि महाराज आप एक बार मेरी बात मान लीजिए, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे इस राज्य का उत्तराधिकारी पैदा हो और इस राज्य को संभाले। अगर मेरी आपको टेंशन है तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दासी बनकर अपना समय गुजार लूंगी, मगर आप अपना दूसरा विवाह कीजिए। और आज रानी के जो ये वचन सुने, रानी के सुनकर वचन भूप गए हर्षाई, शादी करने के लिए टीका लो चढ़ाए। भगवान की जयकारा ऐसे लगता है कोई। भाई देखिए, दोनों पार्टियां बराबर हैं, कोई नहीं हारा नहीं कोई जीता, इनाम किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए चलिए अब भजन का आनंद लें।